हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं डिक्शनरी के अंदर ऐड एंड रिमूव कीज। तो फ्रेंड, एकदम छोटा सा टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, ये भी आपको आना चाहिए। तो इसके बाद जो एपिसोड में बनाने वाला हूँ जिसके अंदर डिक्शनरी के अंदर हम लोग मल्टीपल ऑपरेशन करेंगे, हम लोग रन टाइम पे उसके अंदर डेटा ऐड करेंगे, तो तब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको आना चाहिए उसके अंदर कीज़ ऐड करना, उसके अंदर से की रिमूव करना। इसलिए आपको ये एपिसोड ज़रूर देखना है और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डिक्शनरी जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, किस तरीके से आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, किस तरीके से आपको एक्सेस करना है, तो पिछला एपिसोड आपको ज़रूर देख लेना है। अभी इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि डिक्शनरी के अंदर अगर हमको कोई नई की ऐड करना होगा तो कैसे हम लोग ऐड करेंगे। उसके अंदर की और वैल्यू पेयर तो आपको पता ही होगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक सिंपल सा वेरिएबल है, उसके अंदर नेम, प्राइस, मेमोरी, स्टोरेज, इस तरीके से डेटा है। और अगर हमको ये जो प्रोडक्ट है उसके अंदर अगर हम लोग को कोई नया डेटा अगर ऐड करना होगा तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो फ्रेंड, एकदम सिंपल सी चीज़ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोडक्ट, उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैंने प्राइस। तो प्राइस की तो ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद इक्वल टू के बाद अगर मैं उसके अंदर फिर से वैल्यू असाइन करता हूँ तो वो क्या कर देगा, ये जो प्राइस की है उसको वो सिंपल अपडेट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर की ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको वो अपडेट कर देगा। लेकिन नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ कलर, मतलब यहाँ पे की मैंने पास किया है कलर, जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जब मैंने इसको डिक्लेयर किया तब यहाँ पे कलर की नहीं है। तो वो क्या करेगा, ये जो कलर की है ये पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के अंदर वो ऐड कर देगा। तो एकदम सिंपल है, अगर की ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो क्या करता है, वैल्यू को अपडेट कर देता है। अगर की डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल नहीं है तो वो नई की बना के ये डेटा उसके अंदर असाइन कर देगा। उसी तरीके से दूसरी टेक्निक है जिसके अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नाम, यहाँ पे की, लेकिन यहाँ पे पाइथन हम लोग को प्रोवाइड करता है एक अपडेट फंक्शन। तो ये फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको की फिर से डिफाइन करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट। तो कुछ इस तरीके से भी आप अपडेट कर सकते हो। और अगर यहाँ पे ये जो कलर की है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेगा वो, ये कलर की को उसके अंदर ऐड कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस केस को आप अपडेट नहीं बोल सकते। तो वो केस में क्या होगा, तो ये पर्टिकुलर जो नई की है वो इस डिक्शनरी वेरिएबल के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इस केस में क्या हो रहा था, तो ये जो कलर की है, नई की है जो इसके अंदर नहीं है, तो वो क्या कर रहा था, तो ऐड कर दे रहा था। तो ये अपडेट फंक्शन ये कलर की चेक करेगा तो उसको नहीं मिलेगा, तो उस केस में क्या कर देगा वो, ये कलर की को इसके अंदर ऐड कर देगा। अगर की ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको वो सिंपल अपडेट कर देगा। तो इसको अभी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं तो आपको थोड़ा और ज़्यादा आइडिया आएगा। तो फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर। पहले तो मैं एक प्रोडक्ट डिक्शनरी डिक्लेयर कर देता हूँ, जिसके अंदर यहाँ पे नेम, आपको याद रखना है फ्रेंड, आप जो भी की डिक्लेयर करोगे उसको डबल कोड के अंदर लिखना है, या फिर आप सिंगल कोड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको ये जो कोटेशन है वो आपको यूज़ करना ही करना है। तो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद यहाँ पे जो भी आप डेटा स्टोर करना चाहो, तो मैं प्राइस स्टोर कर देता हूँ फ़िलहाल। तो इसके अंदर वैल्यू, अभी हम लोग जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग सिंपल प्रिंट करके देख लेते हैं, मतलब जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया उसके बाद उसके अंदर कौन सी वैल्यू है। उसके बाद हम लोग उसके अंदर एक नई की ऐड करते हैं, जैसे कलर, और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ। और ये जो कलर की है वो ऐड होने के बाद ये प्रोडक्ट के अंदर क्या प्रिंट होता है, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं। और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड, तो आपको थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू, इस तरीके से। इसको हम लोग रन करके देखते हैं। पाइथन, हमारी फाइल का नाम live.py, अभी मैं करता हूँ इंटर। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारे यहाँ
जो ओरिजिनल डिक्शनरी था जिसके अंदर नेम था और प्राइस था, जो आप देख सकते हो नेम प्राइस, वो हम लोगों ने प्रिंट किया। और उसके बाद जो हम लोगों ने कलर ऐड किया तो वो नई की डिक्शनरी के अंदर ऐड हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो हम लोग क्या करते हैं, यूज़र के पास से इनपुट लेते, तो वो इनपुट वाली वैल्यू आप कुछ इस तरीके से डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर सकते हो। आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इनपुट लिखना है और जो भी इनपुट वैल्यू होगा वो डायरेक्टली डिक्शनरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आपको खुद को डायनामिकली चेक करके देखना है। अभी हम लोग तो एक टेक्निक देख चुके, अभी जो दूसरी टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं अपडेट फंक्शन का, तो वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग को जो ऑलरेडी की अवेलेबल है उसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइस, और प्राइस को मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ 50,000 से, और अभी हम लोग रन करके देखते हैं। तो पहले उसकी वैल्यू थी 4500, लेकिन नहीं सॉरी, मैं यहाँ पे उसका जो की है वो मैंने यहाँ पे जो स्पेलिंग है रॉन्ग लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे ओ है, इसलिए ये जो नया जो मैंने की डाला उसको न्यू की ले लेगा और यहाँ पे वो फिर से ऐड हो गया। तो फ्रेंड इसलिए आपको खास करके जब आप कोडिंग करोगे तो आपको जो की है और जो वेरिएबल का नाम है वो आपको सेम ही रखना है। अगर आप अलग अलग रखोगे तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो मैं चेंज कर देता हूँ प्राइस। अभी हम लोग रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो प्राइस थे पहले 4500, अभी हो गया वो 500। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अगर नया की होगा तो वो ऐड हो जाएगा, अगर ऑलरेडी अवेलेबल की होगा तो हो जाएगा अपडेट। अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंपल अपडेट फंक्शन, लेकिन अपडेट फंक्शन के अंदर आपको की और वैल्यू दोनों डिफाइन करना होता है, और वो भी करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है फ्रेंड, करली ब्रैकेट का आपको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे की और उसकी वैल्यू रेड, करली ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू का यूज़ आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हम लोग प्राइस को अपडेट करते हैं, और उसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो की है प्राइस उसको हम लोग को अपडेट करना है, तो वो मैं अपडेट कर देता हूँ। तो फ्रेंड जो पहले टेक्निक सीखा जिसमें आप डायरेक्टली की पास कर सकते हो या फिर आप कुछ इस तरीके से अपडेट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर ऐसा फ़ायदा है कि आप इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ अपडेट कर सकते हो, मल्टीपल कीज़ आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एडवांटेज है जो अपडेट के अंदर आपको मिलता है। लेकिन इससे पहला जो टेक्निक सीखा हम लोगों ने उसके अंदर आपको हर बार अलग अलग की से लिखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी जैसे सिचुएशन हो उस हिसाब से हम लोग ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको रन करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्राइस है वो अपडेट हो गया है और कलर की ऐड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली वाली टेक्निक के अंदर भी वही हो रहा था, दूसरी वाली टेक्निक के अंदर भी वही हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट है डिलीट की। ठीक है फ्रेंड्स, तो की अभी हम लोगों ने ऐड किया, लेकिन अभी हम लोग को डिक्शनरी में से कोई पर्टिकुलर की अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक फंक्शन है डॉट पॉप करके फंक्शन है, इसके अंदर आपको पास करना है की। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हो एग्जांपल, आपको वेरिएबल का जो नाम है, जो भी डिक्शनरी वेरिएबल आपका होगा उसके साथ पॉप फंक्शन आपको यूज़ करना है और उसके अंदर आपको पास करना है की। तो जो भी की आपने पास किया होगा सिंपल, वो ये जो डिक्शनरी वेरिएबल है उसमें से वो पूरा का पूरा निकल जाएगा। इसी तरीके से दूसरा जो फंक्शन है डेल, या फिर आप डिलीट भी इसको पढ़ सकते हो, जो ग्लोबल फंक्शन है, इसके अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको पास करना है आपका डिक्शनरी वेरिएबल और उसका की। लेकिन इसके अंदर थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे आपको डिक्शनरी वेरिएबल का ही यूज़ करना है, उसके बाद डॉट, उसके बाद पॉप फंक्शन और उसके अंदर आपको की पास करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं तो आपको और ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। तो फिर से आ जाओ आपके कोड के अंदर। अभी मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट पॉप और इसके अंदर पास कर देता हूँ मैं कलर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट अभी मुझे क्या करना है, तो प्रोडक्ट के अंदर जो हम लोगों ने नया की ऐड किया था कलर, उसी को मुझे डिलीट करना है। तो वही मैं अभी यहाँ पे फिर से हम लोग प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं तो आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट की टाइटल।
तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। फिर से हम लोग रन करते हैं तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारा ओरिजिनल डिक्शनरी। इसके अंदर नेम था, प्राइस था। उसके बाद हम लोगों ने प्राइस अपडेट किया, कलर अपडेट किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, तो कलर को डिलीट कर दिया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो डिलीट की जो लास्ट वाला जो प्रिंट है उसके अंदर कलर नहीं आ रहा है। इन शॉर्ट ये जो कलर की है वो हम लोगों ने निकाल दिया। तो फ्रेंड डिक्शनरी वेरिएबल है, उसके साथ आप कुछ इस तरीके से पॉप फंक्शन यूज़ कर सकते हो। और जो दूसरा टेक्निक है जो जिसके अंदर हम लोग को जो डिलीट ग्लोबल फंक्शन है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रोड, और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम लोग डायरेक्टली की को रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब की जो पास करेंगे वो डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे मैं की पास करता हूँ कलर, तो कलर की सिंपल डिलीट कर देगा। तो आप देख सकते हो कलर यहाँ पे ऐड हुआ रेड, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे डिलीट किया, उसके बाद फिर से प्रिंट किया तो वो प्रोडक्ट में से कलर की निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको जो भी टेक्निक अच्छा लगे, लेकिन मेरे हिसाब से बोलूँ तो जो पॉप फंक्शन है तो वो प्रोग्रामर लोग ज़्यादा प्रीफर करते, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने देखा कि एक एक की हम लोगों ने डिलीट किया, लेकिन अगर हमको पूरा का पूरा डिक्शनरी वेरिएबल ही डिलीट करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये जो डिलीट फंक्शन है और ये जो क्लियर फंक्शन है ये हम लोगों ने लिस्ट के अंदर भी देखा था। वो सेम सिचुएशन है। यहाँ पे डिलीट क्या करता है, तो पूरा मेमोरी में से डिलीट कर देता है, और जो डिक्शनरी वेरिएबल उसके साथ जो क्लियर फंक्शन अभी हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या करता है, तो इसको खाली अनइनिशियलाइज कर देगा, मतलब इसका मेमोरी के अंदर रहेगा लेकिन ये सारी वैल्यू और इन शॉर्ट निकाल देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको जो मेरा लिस्ट वाला एपिसोड है वो आपको फिर से रिपीट देखना है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको पता ही है डिलीट तो ग्लोबल फंक्शन है, इसके अंदर अभी हम लोग डायरेक्टली जो हमारा डिक्शनरी वेरिएबल है वही मैं पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे की में पास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे पूरा डिक्शनरी वेरिएबल डिलीट करना है। और ये जो दूसरा केस है उसके अंदर भी आपका पूरा डिक्शनरी डिलीट हो जाएगा, लेकिन उसका वो जो मेमोरी के अंदर एड्रेस है वो डिलीट नहीं होगा। तो फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट डॉट क्लियर, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट वेरिएबल है वो हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लियर, और इसको मैं रन करता हूँ। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियर होने के बाद हमारे डिक्शनरी के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, सिंपल खाली रहेगा कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज। लेकिन मैं अभी यहाँ पे क्लियर को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिलीट, इसके अंदर प्रोडक्ट, उसके बाद में यहाँ पे उसको प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ तो क्या होता है। तो आप देखो तो एक्चुअली वो मुझे प्रिंट करने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कि प्रोडक्ट जो है इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पाइथन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लास्ट वाली लाइन आपको खास करके चेक करना है। जो भी एरर होता है वो लास्ट वाली लाइन के अंदर आपको खास करके बताता है। तो अभी एरर क्या बता रहा है कि नेम प्रोडक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब ये जो प्रोडक्ट वेरिएबल है वो आपके प्रोग्राम के अंदर है ही नहीं, ऐसा पाइथन बता रहा है। तो मैंने जैसे बोला कि आप जैसे ही डिलीट फंक्शन का यूज़ करोगे तो वो क्या करता है, पूरा आपके प्रोग्राम से, आपकी मेमोरी से, आपके कंप्यूटर की मेमोरी वहाँ से वो पूरा डिलीट कर देता है। इसीलिए उसको वो प्रोडक्ट वेरिएबल नहीं मिलेगा और उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेन फंक्शन है क्लियर और डिलीट के बीच में। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने देखा कि डिक्शनरी के अंदर कैसे हम लोग की ऐड कर सकते हैं, फिर उसको डिलीट करना, फिर पूरे डिक्शनरी को डिलीट करना। तो फ्रेंड अभी इसका पहले आपको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद पिछले एपिसोड के अंदर भी मैंने बहुत सारे आपको प्रोग्राम दिए थे, जैसे मल्टीपल प्रोडक्ट खरीदना, उसका टोटल प्रिंट करना। अभी आपको क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे फिक्स वैल्यू डाल दिया है, लेकिन अभी आपको ये जो वैल्यू है वो आपको यूज़र के पास से इनपुट लेना है, फिर उसको प्रिंट करो, फिर उसको आपको अपडेट करना है, उसको ऐड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो प्रोग्राम है ये अभी आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और अगर मेरे जो ट्यूटोरियल है वो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसीलिए आपके फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ये जो टॉपिक है जो खास करके जो नए बिगिनर हैं उनको थोड़ा सा बोर हो रहा होगा, लेकिन
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।